बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी। मौसम भी है सर्दी का, तो गर्मियों में भी खाई जाती है लेकिन सर्दियों में भी खाई जाती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेश बिल्कुल ताज़ा मछली, जिसकी पहचान क्या होगी कि ये रेड होगी। जब बनवाएंगे ना तो रेड होगी। अगर वो उसके ऊपर से आँख के ऊपर जो कान होते हैं उठाएं तो ये जो रेड कलर नज़र आ रहा है ना, ऐसा अंदर से रेड कलर नज़र आएगा। जब मछली को बनाते हैं तो फिर तब ऐसा अंदर से रेड कलर नजर आएगा। तो ये इसकी पहचान है ताज़ा की। ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये ज़्यादा रेड होता है। एक इसकी साइड वाला जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा रेड नहीं होता। तो ये आप पहचान कर लें इसकी। ये है 2 मछलियाँ, 2 किलो के करीब ये इनका वजन है। अब इन्हें तैयारी करते हैं कि इसके साथ क्या करना है कि जिससे ये इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, जायका अच्छा हो जाए। तो मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक इसमें डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हर साइड पे नमक जाएगा। एक साइड से उठाया, दूसरी से तकरीबन हर तरफ नमक लगाना है। लगा के तो अगर इसे रखें ना 3 घंटे के लिए तो इसमें नमक बहुत सारा चला जाता है। 3 से 4 घंटे। अगर रखें 1.5 घंटा या 2 घंटे, बस 1 घंटा तो रखें ना ज़्यादा। अगर 1.5 से 2 घंटे रखेंगे ना तो नमक इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर आप थोड़ा बहुत नमक इसमें डालेंगे जब आप रेसिपी तैयार करेंगे। इस तरह मैं सारा नमक लगा रही हूँ। ये सारा नमक जब लग जाएगा ना तो इसे मैंने उठा उठा के ना एक जगह पे रख देना है, ताकि ऊपर एक बहुत सारा भारी वजन रखें। इससे मछली के अंदर तक वो पानी निकलेगा और नमक जो लगाया उसका भी अंदर असर जाएगा। मछली के अंदर नमक लगाते हुए जैसे मैं ये लगा रही हूँ, अच्छा खासा अंदर नमक चला जाए ना, जो हमें ज़रूरत जिसकी है, तो वो मछली समझो कि बहुत मज़े की बनती है। ये आप जहन में रखें। धोते या इसका नमक लगाते वक्त के नमक अंदर तक जाना चाहिए। तभी फिर जो मसाले लगाते हैं ना तो उससे फिर और मज़ीद इसका फ्लेवर बढ़ता है। और मसाले जब लगाते हैं फिर नमक उसमें बहुत कम रखते हैं। अगर बहुत घंटे रखें तो फिर आप नमक लगाओ ही ना। ये आपको मैं इसकी टिप्स दे रही हूँ मछली की। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। नहीं तो कभी मछली का नमक ज़्यादा कभी कम, जब हम फ्राई करेंगे मसाला लगाते हैं। मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ धोने का तरीका बता रही हूँ। ये मैं इसे सारा जोड़ रही हूँ और ये इसके हेड हैं, ये भी इसके साथ धो लूँगी। ये भी आप इसके साथ फ्राई कर लें तो जायका इसे बहुत अच्छा आता है। अब इसे मैं वज़न के नीचे रख के तो आपको दिखाती हूँ तकरीबन 2 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसे रख दिया था तकरीबन 2 घंटे। 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। अगर इतना रखेंगे ना तो आप नमक ज़रा थोड़ा सा लगाएंगे। अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपने नमक बिल्कुल नहीं लगाना। बार बार मैं बता रही हूँ ताकि आप जब फ्राई करें मसाला लगाएं तो आपकी मछली बहुत अच्छी बने। ये मैं सिरका डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। पानी इसमें गया। पानी इसमें डाल के तो थोड़ी देर के लिए मैंने रखना है। इस वक्त आप लहसुन भी इसका पानी निकाल के इसके अंदर डाल देंगे तो वो भी बहुत सही रहेगा। फिर आपको लहसुन अदरक पेस्ट इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं। ये आप देख लो। ये अब मैंने इसे अच्छा सा, ये जैसे सिरका पानी मिक्स हुआ है ना, तो इसका ब्लड जो आपको नज़र आ रहा था ना वो सारा हटता जाएगा। इस तरह चम्मच से चला के दिखा रही हूँ। आप हाथ से भी अपना काम कर सकते हो। से हर तरफ से जो पानी और सिरके का जो है ना मैंने इसमें बनाया है, इसके लिए आप इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी और जाएगा, भी पानी कम है। पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा ना तो अच्छा सा इसमें जो हो जाएगा नमक का फ्लेवर और सिरका। सिरका जो है ना लगाया जो है ना मैंने, तो इससे मछली टूटती नहीं है। इसका जो ऐसे खिली खिली सी बनती है ना, ये इसी तरीके से बनती है। यही इसकी टिप है कि आप सिरके में भिगो दो तो आपको इसमें लीमू जो लगाते हैं ना, लीमू लीमू भी नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि इसमें सिरका 4 से 5 टेबल स्पून आप लगा दो। तो इस तरह धो लें। फिर बाद में आपको कोई ऐसी खट्टी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके साथ मछली धोएं तो आप इतनी, यकीन करें, इतनी मज़े की बनती है कि जो आपकी मछली आपके हाथ की पकी खाएगा ना तो तारीफ़ करेगा कि ये तो बहुत ही अच्छी मज़े की बनी है। सिर्फ इसके धोने पे आप तवज्जो दें तो अच्छी मज़ेदार सी मछली बनेगी। ये पानी मैंने और डाल दिया और इसे कोई 15 से 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना है और इसे फिर मैंने धोना है पानी से, अच्छा सा साफ़ करना है। और आप देखना ये कितनी अच्छी चमकीली मज़ेदार सी आपको नज़र आएगी। कच्ची भी देखने में आपको मज़ा आएगा कि अच्छी साफ़ हो गई। ये मैं आपको दिखा रही हूँ 20 से 25 मिनट के बाद। और ये इसका जो ये साइडों के है ना काला सा एक लेयर काली सी होती है, वो आपने उतारनी है। अगर नहीं उतारेंगे ना ये तो ये आपकी मछली को कड़वा करेगी। तो इसको भी आपने उतारना है ध्यान से, याद से कि ये उतारनी है। अक्सर मछली कड़वी हो जाती है तो ये धोते हुए तो नहीं उतरेगी, लेकिन छुरी से आप लगाओगे ना
तो ये इस तरह छुरी से करते जाओगे तो इस तरह ये उतरती जाएगी। सिरके के बाद जब सिरके में भीगी रहेगी फिर ये उतरेगी। पहले कोशिश करेंगे ना तो ज़रा नहीं उतरेगी। तो ये सारा साफ करके तो इससे फिर पानी से धोना है। ये इधर से भी छुरी इस तरह फेर दो आप अच्छी तरह। कोई इसमें चम्स जो ऊपर लगे होते हैं ना, इसके चाने जिसे कहते हैं, वो एक दो कुछ हो तो वो भी उतार लें। ये एहतियात से आपने धोनी है। ये सारी एहतियात करना ज़रूर प्लीज़, और इस तरह से आप ज़रूर मछली को धोना। असल यही मछली का जायका इसी से ही आता है, जिस तरह मैं आपको इसका धोने का तरीका बता रही हूँ। ये इस तरह कोई ब्लड जमा हुआ इस तरह नज़र आए तो आप इस तरह ये भी साफ़ कर लें। अब इसे मैं एक दो पानी धो के दिखाऊंगी। ये मैंने धो लिया है कुछ अच्छा सा। इसे मैंने साफ़ किया है, पानी नल नल खोल दिया था, हाथों से धो रही थी। अब मज़ीद आपके सामने धो के तो एक छलनी ले लेंगे या कोई कोई भी ऐसे सुराखों वाला बर्तन लें, धोते हुए रखते जाएं। ये जैसे मैं धो रही हूँ ना, तो आपने भी इसी तरह ही मल मल के इसे धोना है। इस साइड से जहाँ आपको सख्त लेयर लगे वहाँ से धो लें मल मल के। दूसरा जो पीस होता है ना वो ज़रा नरम होता है, तो वो ज़रा ध्यान से आप धो लें। इस तरह देख ले कलर कितना अच्छा आया है और कोई स्मेल नहीं है, सारी स्मेल गई। जिनको स्मेल आती है इस साइड से भी आप चेक कर लो, ये भी अच्छी है। और मैं उल्टी साइड पे रखूंगी। ये उल्टी जो उसकी मछली की बाहर वाली साइड है ना, स्किन वाली साइड ऊपर रखनी है, और ये वाली जो साइड में धो रही हूँ ना ये नीचे से रखनी है, इसलिए कि इस तरफ पानी बहुत उस तरफ होता है। कुछ देर उस तरह रख के ना फिर दूसरी तरफ से मैं हाथ दोबारा ऐसे उठा उठा के दूसरी साइड से अलट पलट करके अच्छा खासा पानी निकलता है। ये तमाम मछली मैंने धो ली है। अब इसे मैंने रख देना है, और जितना पानी निकल सका ना इसका निकालना है, और हाथों से उलट पुलट करके ताकि पानी हर साइड से निकल जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका असल अब इसकी शक्ल क्या आएगी धोने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया, मैंने इसे दोनों साइडों से रख रख के इसे इसका पानी एक्स्ट्रा निकल गया। बिल्कुल ड्राई कर लें। फ्रिज में भी रख सकते हैं ऐसे छलनी नीचे रख के। तो प्लेट नीचे ये रखी थी, उसमें एक्स्ट्रा जो ब्लड था पानी था निकल गया सारा। मछली बहुत साफ़ क्लीन हो गई, मज़ेदार सी खुशबू के साथ। जब बनाएंगे तो और अच्छी मज़ेदार खुशबू आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही मछली की मैं बनाऊंगी एक बहुत मज़ेदार कसूरी मछली, वो आप ज़रूर इसके बाद देखना। वो भी बहुत मज़े की असल रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी और बहुत सारी रेसिपी हैं इसकी मछली की, वो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, वो भी ट्राई करना। मौसम भी है तो क्यों ना फिर आप ट्राई करें मेरी रेसिपी से जो मैंने ट्राई की हुई है। तो इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।